नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर वीडियो पर नए हैं तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपको जो नए नए नोटिफिकेशन है हमारे वीडियो के वो आपको समय पर प्राप्त होते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे लाइक शेयर अवश्य कर दें दोस्तों। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं भारत की समुद्री सीमा के बारे में। आप जानते हैं कि प्रत्येक देश, जो भी देश आपका समुद्री सीमा के किनारे स्थित है, अर्थात जो भी देश समुद्र तट के किनारे स्थित होता है तो उसकी कोई ना कोई समुद्री सीमा अवश्य होती है। अर्थात प्रत्येक देश को उसकी समुद्री सीमा को निर्धारित करने के लिए 1982 में एक समझौता किया गया था जिसको नाम दिया गया अनक्लॉस। अर्थात अनक्लॉस समझौता 1982 के तहत यूनाइटेड नेशन में जितने भी देश आते हैं, अर्थात उसमें कितने 200-250 देश करीब आते हैं, तो यूनाइटेड नेशन में जितने भी देश आते हैं उन सभी देशों को, अर्थात जिनकी तटरेखा थी, उनको एक समझौते के तहत उनकी समुद्री सीमा को निर्धारित किया गया और उसको नाम दिया गया अनक्लॉस, अर्थात यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ठीक है। तो इस समझौते के तहत प्रत्येक देश की उसकी जो आपकी समुद्री सीमा है उसको निर्धारित किया गया है। तो आप देखते हैं कि प्रत्येक देश की जो समुद्री सीमा है उसको तट रेखा से नापा जाता है। तो प्रत्येक देश की जो तट रेखा होती है वहां से उस देश की जो समुद्री सीमा है उसको नापा जाता है। तो जो तट रेखा होती है वो कैसी बनाई जाती है, आप देख सकते हैं कि प्रत्येक देश जो समुद्र के किनारे स्थित है उसका कुछ भाग ऐसा होता है देश का कि जो समुद्र से जुड़ा हुआ कुछ भाग ऐसा होता है कि वह समुद्र के अंदर की ओर निकला होता है और कुछ बाहर की ओर निकला होता है। अर्थात उसके जो किनारे होते हैं वो एक से नहीं होते हैं, बल्कि कैसे होते हैं, उभार टाइप के होते हैं, कहीं अंदर तो कहीं बाहर। तो इन सभी उभारों को मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है जिसको उसकी देश की तट रेखा कहा जाता है। तो उसी प्रकार से भारत भी आप देख सकते हैं, भारत के कुछ किनारे ऐसे हैं जो कि समुद्र की ओर ज़्यादा निकले हुए हैं और कुछ अंदर की ओर हैं। तो इन सभी को मिलाते हुए, अर्थात इस प्रकार से सभी को एक प्रकार से मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींच करके इसकी तट रेखा तैयार की जाती है, अर्थात इसकी तट रेखा को निर्धारित किया जाता है। अब प्रत्येक देश की तट रेखा से और 12 नॉटिकल मील तक की दूरी को क्या कहते हैं, हम प्रादेशिक सीमा कहा जाता है, स्टेट जोन। जो समुद्री दूरी होती है, हमने बताया था समुद्री दूरी किस में नापी जाती है, नॉटिकल मील में, और समुद्री गहराई को फैथम में नापा जाता है। ठीक है। तो जो प्रादेशिक सीमा होती है वह कहाँ तक होती है, 12 नॉटिकल मील तक। प्रत्येक देश की 3 सीमाएं होती हैं, समुद्री सीमाएं। तो पहली होती है आपकी स्टेट जोन, दूसरी कॉन्ट्रीब्यूस जोन और तीसरी होती है आपकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है। तो जो तट रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की जो दूरी होती है इसको प्रादेशिक सीमा या स्टेट जोन कहा जाता है। इस क्षेत्र में प्रत्येक देश को पूर्ण अधिकार दिया जाता है, अर्थात यहां पर उसको पूर्ण प्रशासनिक अधिकार दिया जाता है। इसमें वह देश अपना पूरा अधिकार से कुछ भी कर सकता है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका अवच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। तो प्रत्येक देश की जो तट रेखा से 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को क्या कहा जाता है, अवच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र या कॉन्ट्रीब्यूस जोन। इस क्षेत्र में, अर्थात इस संलग्न क्षेत्र में प्रत्येक देश को 3 प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। पहला साफ सफाई का अधिकार, अर्थात यहाँ पर वो अपने समुद्र का साफ सफाई कर सकता है यहाँ पर। दूसरा होता है सीमा शुल्क वसूली का अधिकार, इस क्षेत्र में आने वाले विदेशी जहाजों से वह देश अपना टैक्स वसूल कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर अपना सीमा शुल्क वसूल कर सकता है वो। तीसरा, यहाँ पर अपना वित्तीय अधिकार पैदा कर सकता है। ठीक है। यहाँ पर अपने जहाज़ों से व्यापार वगैरह इस प्रकार से उसमें वित्तीय अधिकार इसको दिए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद तट रेखा से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस क्षेत्र में भी प्रत्येक देश को 3 प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। पहला, नए द्वीपों का निर्माण करना। प्रत्येक देश अनन्य आर्थिक क्षेत्र में नए नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं चाइना नए नए द्वीपों का निर्माण करता है अपने परीक्षण के लिए, तो प्रत्येक देश भी इसमें निर्माण
कर सकता है द्वीपों का। और इसके बाद दूसरा अधिकार है इसको विभिन्न प्रकार के परीक्षण करना, जैसे कि नई नई मिसाइलों का परीक्षण करना होता है, हथियारों का परीक्षण करना होता है, या कोई युद्धाभ्यास चलते हैं तो भी वहाँ पर बहुत सारी मिसाइलों का परीक्षण होता है। तो प्रत्येक देश इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र में अर्थात एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में उसको 3 प्रकार के अधिकार हैं। एक तो नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, वो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के परीक्षण कर सकता है, और तीसरा यहाँ पर उसको जो दिया जाता है वो समुद्री संसाधनों का दोहन, क्योंकि आप जानते हैं समुद्र विभिन्न प्रकार के संसाधनों का क्या है, भंडार है। और खासकर पेट्रोलियम जो सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, समुद्रों से। ठीक है, तो यहाँ पर वह अपना जो समुद्री संसाधन है इनका दोहन कर सकता है, कहीं से पेट्रोलियम निकाल सकता है या कोई मतलब मूल्यवान चीज़ें वहाँ पर से वह प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक देश की जो समुद्री सीमा होती है वह 3 भागों में बटी होती है। पहली प्रादेशिक सीमा जो तट रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की दूरी होती है, और दूसरी होती है आपकी अवच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र जो कि तट रेखा से 24 नॉटिकल मील तक की दूरी होती है। ठीक है, यहाँ पर 3 प्रकार के अधिकार होते हैं। पहला साफ सफाई का अधिकार, सीमा शुल्क वसूली का अधिकार और वित्तीय अधिकार। 3 प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं इस क्षेत्र में। अगला तीसरा है यहाँ पर आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पर भी 3 प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। आपका इसमें नए नए द्वीपों का निर्माण करना, इसके बाद विभिन्न प्रकार के परीक्षण करना और समुद्री संसाधनों का दोहन करना। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्येक देश की जो तटरेखा होती है वह इस प्रकार से निर्धारित की जाती है। तो इस प्रकार से भारत की क्या है, समुद्र सीमा। और इसके बाद आप देख सकते हैं 200 नॉटिकल मील के बाद जो दूरी होती है वहाँ पर क्या होता है, एक खुला सागर होता है जिस पर सभी देशों का समान अधिकार होता है। यहाँ पर ना तो वो अपना टैक्स लगा सकता है कोई देश, ना उससे कोई सीमा शुल्क प्राप्त कर सकता है। केवल कोई भी देश केवल तट रेखा से 24 नॉटिकल मील तक की दूरी में ही अर्थात अपने संलग्न क्षेत्र में ही वह अपने सीमा शुल्क को वसूल कर सकता है। इस कॉन्ट्रीब्यूस जोन के बाद वह कोई भी टैक्स नहीं ले सकता है। ठीक है, अर्थात कोई भी जहाज, अगर कोई जहाज मान के चलिए यहाँ तक आ गया, वो कोई जहाज यहाँ तक आ गया और यहाँ से आने के बाद क्या है, लौट गया, तो यहाँ पर कोई भी देश इस पर अपना टैक्स नहीं लगा सकता है। अगर यह जहाज, इस जहाज ने इस सीमा को प्रवेश कर लिया है, अगर इस जहाज ने इस सीमा को प्रवेश कर लिया है तो इस पर यह देश अपना टैक्स लगा सकता है। ठीक है, तो किसी भी देश को किसी जहाज पर या किसी पर टैक्स लगाने का अधिकार केवल उसके संलग्न क्षेत्र में है। संलग्न क्षेत्र के बाद वह इस क्षेत्र में अपना टैक्स नहीं लगा सकता है। ठीक है, क्योंकि यह टैक्स फ्री एरिया होता है और इसके बाद का जो समुद्र होता है वह पूरी तरह से खुला सागर होता है। यहाँ पर सभी देशों का समान अधिकार होता है। ठीक है, और 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। ठीक है, समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में नापा जाता है, तो 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। ठीक है, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं 3 प्रकार के अधिकार होते हैं। स्टेट जोन में संपूर्ण अधिकार होता है, कुछ भी करे वो। दूसरा कॉन्ट्रीब्यूस जोन, इसमें साफ सफाई, सीमा शुल्क, वित्तीय अधिकार दिए जाते हैं। अगला है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसमें नए द्वीपों का निर्माण करना, विभिन्न प्रकार के परीक्षण करना, समुद्री संसाधनों का दोहन करना। तो इस प्रकार से 3 परीक्षण आपके अनन्य आर्थिक क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो प्रत्येक देश की जो समुद्री सीमा है उसको अनक्लॉस समझौता 1982 के तहत निर्धारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर अवश्य कर दें दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं आप तो हमारा भी हौसला बढ़ता है वीडियो बनाने का, और आपको जो नए नए वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन भी शीघ्रता से प्राप्त हुआ जाया करेगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।